भारतीय जनता पार्टी चुनाव को देखते हुए इनकाउंटर कर रही है। आप बजाय रूल ऑफ लॉ के सत्ता चलाए, आप रूल ऑफ गन के तहत सत्ता चलाते हैं। ये रूल ऑफ लॉ एंड रूल बाय लॉ का जो स्पिरिट संविधान सम्मत इमारत करी, उसका भी इनकाउंटर होता है। जो माफिया है उनमें आप धर्म देखेंगे, जाति देखेंगे, ये तो सीएम साहब देखते हैं कि आप अगर उनकी जाति के हैं माफिया तो आपको पुलिस फोर्स अवेलेबल है। कोई चुनावी एनकाउंटर बता रहा है, किसी ने डेमोक्रेसी का एनकाउंटर बताया, किसी ने असद को बच्चा बता दिया। सब जनता को जग जाहिर है क्या हो रहा, इसमें कोई ज्यादा बोलने की कोई जरूरत नहीं है। वो बच्चा था, अगर पकड़ भी लिया था इन्होंने तो उसको कोर्ट के हवाले करते। शूट एट साइट के योगी के फलसफे पर उनके राजनीतिक विरोधियों के पास सवाल ही सवाल हैं। लेकिन अतीक से लेकर दूसरे माफिया को यूपी में किसने संरक्षण दिया, किसने बढ़ाया, अगर इसकी हिस्ट्री खोलेंगे तो सवाल उठाने वाले सबकी बोलती बंद हो जाएगी। यूपी में अपराध और राजनीति का जो गठजोड़ रहा, उसका अतीत बेहद रक्त रंजित रहा है। जरा एक नजर डालिए कि यूपी के बड़े माफिया कैसे राजनीतिक संरक्षण में पनपते रहे हैं। अतीक अहमद समाजवादी पार्टी सरकार, मुख्तार अंसारी बीएसपी सरकार, राजा भैया समाजवादी पार्टी सरकार, ददुआ डकैत बीएसपी सरकार, डीपी यादव एसपी और बीएसपी दोनों पार्टियों में रहा। ददुआ डकैत को भले ही बीएसपी सरकार का संरक्षण हासिल बताया जाता रहा है, लेकिन बाद में 2007 में बीएसपी सरकार में ही वो एनकाउंटर में मारा गया था। लेकिन अब जब योगी राज में माफिया अतीक अहमद का बेटा असद अपने सनसनीखेज गुनाह के 49वें दिन ढेर हो गया, तो सवाल उठाने वाले और आंसू बहाने वाले सामने आ गए। पहले दिन से भारतीय जनता पार्टी चुनाव को देखते हुए इनकाउंटर कर रही है। मैं एनकाउंटर्स के खिलाफ रहा हूं। एनकाउंटर से भारत का संविधान में जो लोगों को यकीन है वो कम होता है। एनकाउंटर से इंसाफ नहीं होता, बल्कि उसको विजिलेंटी जस्टिस आप कह सकते हैं। आप बजाय रूल ऑफ लॉ के सत्ता चलाएं, आप रूल ऑफ गन के तहत सत्ता चलाते हैं। दिलचस्प बात ये, किसी दौर में समाजवादी पार्टी ने ही अतीक अहमद को माननीय बनाया था, उसे यूपी की विधानसभा से लेकर देश की संसद तक पहुंचाया था। लेकिन अब जब अतीक को मिट्टी में मिलाया जा रहा है तो अखिलेश इसके खिलाफ मुखर हैं। अखिलेश ने तो सवाल तब भी उठाया था जब उमेश पाल का मर्डर हुआ था, जिसके जवाब में ही सीएम योगी की मिट्टी में मिला देने वाली हुंकार सामने आई थी। और फिर इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। तो जो कहा था वो किया, माफिया मिट्टी में मिल गया। अब उनका एक्सपोज होना बाकी है, जिन्होंने माफिया को बचाया।